हरे कृष्णा। आपके चरणों में निकुंज लीला देवदासी का दंडोवत प्रणाम। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा रास प्यारे भगवान की जय। तो आज हम चौरा अष्टकम के बारे में चर्चा करेंगे। चौरा अष्टकम पुरुषोत्तम मास में खास तौर पर गाया जाता है। आज हम चौरा अष्टकम को लिखने वाले बिल्वा मंगला ठाकुर के बारे में जानेंगे। बिल्वा मंगला ठाकुर वैसे तो ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए थे, पर उनकी जो रहन सहन था, उनके जो चाल चलन थे वो अच्छे नहीं थे। वो ज़्यादातर स्त्री संग का बहुत ज़्यादा आदी था। वो वेश्या का संग बहुत ही चाहता था। एक बार क्या होता है कि उसके पिता का देहांत हो जाता है। पिता के देहांत की जो लास्ट होती है क्रियाकरण, उसमें वो पंडितों को बोलेगा जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, मुझे जाना है, मुझे जाना है। उसको इतनी ज़्यादा तलब होती है वेश्या के संग की, तो वो अपने पिता के सही कार्य जो होता है लास्ट वाला वो भी सही नहीं करता, जल्दी जल्दी करता है। उस दिन बहुत तेज़ से बारिश हो रही होती है, तो वेश्या कहती है कि आज तो उनके पिता का देहांत हो गया है और बारिश भी इतनी तेज़ है, तो आज वो नहीं आएंगे। लेकिन वो इतना ज़्यादा स्त्री के मोह में होता है, वो सब कुछ क्रियाक्रम करने के बाद इतनी तेज़ बारिश में भी वो जाना चाहता है। तो जब वो जाता है उस वेश्या के घर में, खास तौर पर एक वेश्या होती है, उसके घर वो ज़्यादातर जाता है। तो जब उसके घर पे जाना होता है तो रास्ते में एक नदी आती है, उसको पार करके फिर वहाँ पर जाया जाता है। तो इतनी तेज़ बारिश में अब कोई भी कश्ती वाला तो वहाँ पर नहीं होता, तो वो क्या करता है कि बहुत रात भी, अंधेरा भी बहुत होता है, उसको लगता है कि लकड़ी का टुकड़ा आ रहा है। दरिया जो होती है नदी, उसमें कुछ आ रहा होता है, उसको लगता है कि लकड़ी का कोई टुकड़ा है, मैं इस पर चढ़ के वहाँ चला जाऊँगा। तो उसके ऊपर बैठ जाता है और उसके ऊपर चढ़ के वहाँ चला जाता है। और जब वो जाता है उस वेश्या के घर में, तो वो हमेशा उसके लिए रस्सी को टांग देती है, उसको वो पकड़ के फिर ऊपर जाता है। तो वो जैसे नदी पार करता है, लेकिन वेश्या ने तो सोचा था कि वो नहीं आएगा, तो उसने अपने दरवाजे वगैरह बंद कर दिए थे। तो जब वो उसके घर के नीचे पहुंचता है तो उसको एक कोई लटकती हुई चीज़ दिखाई देती है। उसको लगता है कि वेश्या ने रोज़ की तरह आज भी रस्सी फेंकी है, तो उसको पकड़कर वो ऊपर चढ़ जाता है। तो वेश्या बहुत हैरान होती है, इतनी तेज़ बारिश में इसके पिता का देहांत भी हो गया, फिर भी वो यहाँ पर कैसे पहुँचा। तो पूछती है कि आप यहाँ पर कैसे पहुँचे, यहाँ पर तो कोई कश्ती वाला भी नहीं था। तो उसने कहा कि नदी में एक लकड़ी आ रही होती, मैं इसके ऊपर चढ़ के आ गया। और उसने कहा तो मेरे घर के ऊपर कैसे आए, मैंने तो रस्सी नहीं फेंकी थी। बोले मुझे लगा कि आपने रस्सी फेंकी है, इससे मैं पकड़ के ऊपर आ गया। तो जब वो वेश्या नीचे देखती है कि वो कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं होता, वो एक बॉडी होती है, एक लाश होती है, जिसके ऊपर वो चढ़ के आ जाता है, तो बहुत हैरान होती है। और जब वो देखती है कि रस्सी वो रस्सी नहीं थी, वो कोबरा नाग था। जब कोबरा नाग उसने देखा तो बहुत हैरान हो जाती है। उससे कहती है कि तुम मेरे मोह में इतने ज़्यादा हो कि तुम्हें दिखाई भी नहीं दिया कि वो लकड़ी नहीं थी, वो डेड बॉडी थी। और जो तुम जिसको रस्सी कह रहे हो वो कोबरा नाग था। अगर तुम मुझसे इतना ज़्यादा मोह रखते हो, काश तुम इतना ज़्यादा भगवान से मोह रखते हो, कि वरना तुम्हें तो भगवान श्री कृष्ण खुद अपने धाम लेने आते। तो जैसे वो उसके ये वचन सुनता है, उसके दिल बहुत उभर आता है कि वाकई ये कह तो सच रही है, मैं पूरी ज़िंदगी से स्त्री के मोह में भागता रहा। तो ऐसा कैसे हुआ कि ये वेश्या के कुछ वचन ने उसका फ़ौरन दिल बदल दिया। इतना ज़्यादा जो स्त्री के मोह में था, वो ऐसा है कि जैसे कि हम कुछ हमारे पाप भर जाते हैं, तो उससे हम फ़ौरन किसी की बात कैच कर लेते हैं। लेकिन जब हमारे पाप बढ़ रहे होते हैं, हम अहंकार में भी होते हैं, तो हम किसी की बात नहीं सुनते। जिस तरह अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नींद में हो, अगर हम उसको उठाएंगे, क्या वो उठेगा? नहीं उठेगा। लेकिन जिसकी नींद पूरी हो चुकी होती है, उसको अगर हम उठाएंगे तो उठ जाएगा। तो इसी तरीके से बिमला मंगला ठाकुर के पाप भर चुके थे, इसलिए इससे वेश्या के एक वचन से उसने
फ़ौरन अमल कर दिया। तो ये वास्तव में जो बिल्वा मंगला ठाकुर पहले जन्म में कौन थे? एक बहुत बड़े संत थे। वो बहुत भगवान की भक्ति करते थे, खास करके बच्चों को प्रसाद खिलाना, कथा करना बहुत ज़्यादा करते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि उसके सारे धन ख़त्म हो चुका था। अब उसने कहा मैं प्रसाद के लिए कहाँ से लाऊं धन? तो इधर उधर जाता है, उसको धन नहीं मिलता। तो सामने एक शमशान घाट दिखता है, तो उसके अंदर जाता है। वहाँ पर एक 18 साल की कन्या का देहांत हो चुका होता है। तो वो राजा की बेटी होती है। राजा अपनी बेटी को पूरी दुल्हन की तरह सजा के लाता है, क्योंकि कवारी लड़की जब मरती है तो उसको दुल्हन की तरह सजाते हैं। उसको पूरी दुल्हन की तरह सजाता है, उसके बहुत सारे जेवरात वगैरह डालता है। तो जब उसको बॉडी को छोड़ के जाते हैं तो उसके जेवरात लेना चाहता है, लेकिन वो जो लड़की की जो आत्मा है वो वहीं पर ही होती है, कि वो उसको कहती है कि तुम मेरे ही जेवरात ना उठाओ। मेरी जो पलंग है, जो मेरा सोती थी, जिस पलंग के नीचे एक संदूक है, उसमें बहुत सारे जेवरात है। तो मेरे पिता के पास जाओ, ऐसा सब बताओ तो आपको दे देगा। तो वैसे ही जाता है, राजा को बताता है सारी घटना। तो राजा उसके बिस्तर के नीचे अपनी बेटी की देखता है कि हकीकत में संदूक होता है, तो उससे दे देता है। उससे वो बहुत सारा प्रसाद वगैरह खिलाता है, लेकिन आखिरकार वो सारा दिन ख़त्म हो जाता है। फिर से वो शमशान घाट जाता है। उस लड़की की बॉडी तो जल चुकी होती है, लेकिन उसकी बहुत डायमंड का हार बहुत कीमती वहाँ पर पड़ा होता है। वो उससे लेता है, तो लेकर उसे बेचकर पूरा दान प्रसाद करता है। तो वो लड़की उससे श्राप देती है कि मैंने तुम्हें मना किया था, मेरी जवरात मत उठाओ, तुमने फिर भी उठाया। अब मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम दूसरे जन्म में बहुत ज़्यादा स्त्री के संग में रहोगे, तुम स्त्री से बहुत आकर्षित रहोगे। इसलिए बिल्वा मंगला ठाकुर इतना ज़्यादा आकर्षित रहता है। तो जब ये इसके पाप का घड़ा भर जाता है, वेश्या की बात सुनने के बाद वो वृंदावन चला जाता है। वृंदावन में वो एक ब्राह्मण के घर जाता है। वहाँ पर ब्राह्मण की पत्नी जो है वो स्नान करके आती है, बहुत खूबसूरत लग रही होती है। तो उसका दिल फिर से पिघल जाता है। तो जैसे उसके आगे जाता है, उसकी फिर से याद आ जाता है उस वेश्या की बातें। तो उस ब्राह्मण को कहता है, ब्राह्मण की पत्नी को कहता है, ब्राह्मण की पत्नी भी हमारी माता होती है। तो 7 प्रकार की हमारी माताएं होती हैं। तो उसे कहता है कि आपके पास तो पिन होगी जो बालों में लगाते हैं। उसने कहा हाँ है मेरे पास। तो उसको देती है। तो क्या करता है, उस दोनों पिनों से अपनी आंखें फोड़ देता है और सारी ज़िंदगी इसी तरह कृष्ण का भजन करता है। आखिरकार उसकी दीक्षा होती है और बहुत अच्छा भक्त बनकर उसकी समाधि भी आज वृंदावन में मौजूद है। तो इस तरह हमने जाना कि बिल्वा मंगला ठाकुर कितने कोटि अच्छी वैष्णव बने। हम हमेशा इंसान के बुरे कर्मों को देखते हैं, लेकिन हमारा जो वैष्णव कल्चर है वो हमें समझाता है कि हम किसी की बुरी चीज़ों को ना देखें बल्कि अच्छी को देखें। तो यही वास्तव में बिल्वा मंगला ठाकुर है जिन्होंने चौराष्टकम लिखा। पुरुषोत्तम मास में हमें खास करके चौराष्टकम गाना चाहिए।